बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स में बफर सॉल्यूशन ऐड है, तो इनका क्या यूज़ है वो हम अभी बताएंगे। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या डेली लाइफ में इनका यूज़ होता है, क्या इन प्रोडक्ट्स में सच में बफर सॉल्यूशन है और है तो क्या यूज़ है इसका, वो सब पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, बफर सॉल्यूशन होते क्या हैं। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिनमें कुछ भी एसिड या बेस ऐड करो तो उनकी पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम पीएच रहती है, वो होते हैं बफर सॉल्यूशन। कुछ भी एसिड आप ऐड करोगे अगर किसी सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, यानी उसकी जो पीएच वैल्यू है वो थोड़ी सी 7 से कम हो जाएगी। जो भी 7 से कम पीएच वाले होते हैं वो एसिड होते हैं। तो अगर एसिड ऐड करोगे तो उसकी पीएच पे फर्क पड़ना चाहिए, बेस ऐड करोगे तो वो पीएच 7 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें आप चाहे एसिड ऐड कर लो या बेस ऐड कर लो, उनकी पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी पीएच पहले थी उतनी ही बाद में भी है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशंस में ऐसा क्या होता है कि इनकी पीएच पे फर्क ही नहीं पड़ता। किस तरीके से बनाए जाते हैं वो सब इस पूरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हो, बफर सॉल्यूशन होते क्या है, कोई भी अगर HCl NaOH कोई भी एसिड या बेस आप ऐड कर रहे हो किसी सॉल्यूशन में तो उसकी पीएच अगर सेम है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो फिर वो सॉल्यूशन हमारा होता है बफर सॉल्यूशन। ओके, तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब बफर सॉल्यूशन को बनाया कैसे जाता है। बफर सॉल्यूशन के जो हम टाइप कह लो या फिर कैसे उनको बनाया जा सकता है ये कह लो, तो इनके जो टाइप्स होते हैं या इनको बनाने का मेथड होता है, मेनली दो तरह के हम बफर सॉल्यूशन पढ़ते हैं। होते तो कई तरह के हैं, देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो टाइप है इनके वो दो हैं, या तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा या बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो वो क्या होता है पहले से ही देख लेते हैं। जब भी कोई वीक एसिड, कोई भी एक वीक एसिड, उसके साथ में उसी वीक एसिड का सॉल्ट, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ले लें तो वो बन जाता है सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ओके, क्या किया हमने, एक वीक एसिड लिया, उसी वीक एसिड का हमने एक सॉल्ट लिया इन स्ट्रॉन्ग बेस, कैसे, CH3COOH एसिडिक एसिड। ये मान लो कि हमारा एक वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट सॉल्यूशन, कैसे, CH3COONA सोडियम एसिटेट। ये बन जाता है हमारा एक बफर सॉल्यूशन, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर क्या था, मान लो NaOH, और ये जो CH3COH है H रिप्लेस किया और यहाँ पर आ गया हमारा Na, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इसका सॉल्ट। तो इस तरह का जो ये सॉल्यूशन बना है ये है हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा है बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, मार्कर थोड़ा डिफरेंटली चल रहा है, कुछ अलग ही तरीके से, क्योंकि इसमें इंक दूसरे कलर की ऐड हुई है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो मान लो हमने एक पहले इसका वीक एसिड की जगह यहाँ पे पहले लिख लेते हैं वीक बेस। जैसे हमने वहां पर वीक एसिड लिया था, इस बार हम यहाँ पर वीक बेस लेंगे और उसी का सॉल्ट लेंगे, इट्स सॉल्ट विद किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बफर सॉल्यूशन हमेशा वीक एसिड या वीक बेस का ही बनेगा, ठीक है। वीक एसिड या वीक बेस का ही सॉल्यूशन होगा बफर सॉल्यूशन, और उसका सॉल्ट विद उसके ऑपोजिट बेस या एसिड के साथ, यानी अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वीक बेस मान लो है कोई NH4OH प्लस, इसी का सॉल्ट ले रहे हैं हम विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl है,
यहां से H रिप्लेस कर दो, बन जाएगा क्या, NH4Cl। ये बन गया इसका सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह के ये जो सॉल्यूशन हैं ये होते हैं बफर सॉल्यूशन। कॉमनली यूज्ड यही होते हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करते हैं, हमें बफर सॉल्यूशन में ये कहा कि अगर कोई सॉल्यूशन बफर है तो वो पीएच को मेंटेन रखता है, जितनी पीएच है उतनी रहती है। तो ऐसा क्या होता है, इसकी पूरी वर्किंग का प्रोसेस हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये CH3COH CONe ये वाला एग्जांपल लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। अभी और भी बफर सॉल्यूशन देखेंगे हम। कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, उनमें हमें देखना है कि कौन से प्रोडक्ट उनमें जो है कौन सा बफर सॉल्यूशन ऐड है, वो भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। CH3COH एक वीक एसिड है, तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट तो होने वाला है नहीं, इस तरीके से डिसोशिएट होगा क्योंकि ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड हमेशा क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम में इस तरीके से डिसोशिएट होगा, कुछ अमाउंट इसका डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, CH3CO- एंड H+, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो गया। अब इसका सॉल्ट ले लो, क्योंकि हमने सॉल्यूशन में दो चीज ली, उसका सॉल्ट और वो खुद एसिड। तो CH3CONa ये है सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। ठीक है, क्योंकि ये है सॉल्ट तो ये होना चाहिए हमारा कंप्लीटली डिसोशिएट। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से CH3CO- प्लस Na+। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट डिसोसिएशन। अब हम मान लेते हैं हमारे पास वाटर भी है। अब वाटर का भी क्या होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, H+OH-। अब ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा H2 होता है वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, राइट। तो H2 का भी इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो ये वाली चीजें तो हमारी बफर सॉल्यूशन की है, बफर सॉल्यूशन है हमारे पास इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा HCl ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि जब तुम बाहर से कुछ एसिड या बेस ऐड करेंगे तब उसकी पीएच सेम रहेगी। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं क्या सेम रहेगी सच में या फिर नहीं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसकी जो पीएच है ये कुछ 2.4 के अराउंड मान लो, 2.4 के अराउंड इसके पीएच है, ये वीक एसिड है। और CH3CONa जो इसका सॉल्ट है इसकी जो पीएच होगी, क्योंकि ये एक सॉल्ट है और बेस का सॉल्ट है, बेस का एडिशन इसमें हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इसकी जो पीएच होगी वो कितनी होनी चाहिए, मान लो ग्रेटर देन 7, कुछ भी 7 से ग्रेटर नंबर होगा, मान लो 8 है, चलो 8 मान लो है। ठीक है, तो अब इसकी पीएच पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या इन दोनों की जो पीएच है इनसे मिलाकर एक पीएच बनेगी पूरे सॉल्यूशन की। ठीक है, कुछ पीएच इसकी कुछ पीएच इसकी, तो इस ओवरऑल जो ये बफर सॉल्यूशन है इसकी कुछ पीएच आएगी, जो ये बफर सॉल्यूशन बना है इसकी कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर पीएच आएगी, वो वाली चीज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब देखो HCl ऐड किया हमने, HCl क्योंकि हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा H+Cl- में। ठीक है, यहां पर देखो अब क्या हुआ है, ये जो H+ है यहाँ पर H+ जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि HCl से H+ और Cl- मिले, तो यहाँ पर H+Cl- दोनों बहुत ज्यादा है, आयंस जो है डिसोसिएशन में बहुत ज्यादा है, तो ये H+ जो है बढ़ते जाएंगे। तो ये जो H+ हैं इनके बढ़ने से क्या होता है, जितने सॉल्यूशन में H+ होते हैं उतना ही सॉल्यूशन एसिडिक होता जाता है। ये समझते हो, एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब हमारा कोई भी ऐसा कंपाउंड कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जो H+ आयंस दे दे तो उसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, H+ आयंस की वजह से। तो यहाँ पर तो H+ आयन है तो ये सॉल्यूशन तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा H+ होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड किया है सॉल्ट, ठीक है, इसको हमने बनाया है बफर सॉल्यूशन। वो बफर सॉल्यूशन बना ही इसलिए है कि ये जो H+ बढ़ रहे हैं इनको कम करो, तभी तो पीएच मेंटेन रहेगी। अब अगर यहाँ पर ये H+ बढ़ते जाएंगे
तो सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, पीएच की वैल्यू तो उतनी डिक्रीज करेगी, पीएच की वैल्यू तो डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, जो ये H प्लस है ये इस CH3CO माइनस के पास जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ये CH3CO माइनस जो कि एक कॉन्जुगेट बेस है CH3COH का, तो इस कॉन्जुगेट बेस के पास में ये H प्लस जाकर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर CH3COH फिर से बन गए, फिर से CH3COH का इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर यहां पर तो ये जो प्रोसेस है, जितने आप H प्लस डालते जाओगे तो उतना ही इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो यानी कि सॉल्यूशन में अब जितने H प्लस होने चाहिए थे वो तो है ही नहीं, जिससे उसकी एसिडिटी बढ़ जाती। अब वो एसिडिटी क्यों बढ़ेगी जब वो H प्लस ही नहीं है वहां पर। ये H प्लस जितने डाल रहे हो वो बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ वो ऐड होते जा रहे हैं CH3CO माइनस के साथ में। तो जितने H प्लस बढ़े उतने ही ऐड हो गए, तो यानी कि हमारे सॉल्यूशन में H प्लस है ही नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अगर हमारे एक्स्ट्रा H प्लस है ही नहीं तो फिर वो एसिडिक सॉल्यूशन भी नहीं होगा, फिर उसकी पीएच कम भी नहीं होगी, यानी जितनी पीएच थी उतनी रहेगी। तो ये होता है बेसिकली बफर सॉल्यूशन का वर्क, ठीक है। अब यहां पर अगर ये चीज ना होती, अगर ये सॉल्ट ना लेते तो क्या होता। देखो ये सॉल्ट लिया है, इस वजह से इसका जो हुआ है कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है। ये ध्यान देने की बात है कि ये जो CH3CON है ये सॉल्ट लेने का मेन रीजन ये है जिससे कि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो और हमें ये वाले जो आयंस हैं CH3CO माइनस आयंस वो ज्यादा मिले, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन से ही तो ज्यादा मिलेंगे ना ये वाले आयन, और जितने ज्यादा ये आयन होंगे उतने ही H प्लस को न्यूट्रलाइज करेंगे, उतना ही सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। यानी H प्लस के बढ़ने से फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पीएच पे, राइट। तो बस बफर सॉल्यूशन बनाने का मतलब यही था कि उसका सॉल्ट लो ताकि वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाए और उन H प्लस जितना हम H प्लस बढ़ा रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करता जाए, राइट। ये होता है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस। इस वजह से पीएच रहती है मेंटेन। अब यही चीज अगर हमको यहाँ पर वीक एसिड की जगह कोई सॉल्ट ले लेते, मान लो NH4OH, इसको अगर हम ले लेते तो भी तो सेम काम होता, NH4 प्लस OH माइनस और NH4Cl का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता क्योंकि ये एक सॉल्ट है, ठीक है। इस तरीके से तो जब हम एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी NaOH मान लो ऐड करते तो क्या होता, हमें मिलते OH माइनस। अब ये OH माइनस कहाँ जाते, ये वाले OH माइनस जो है इस NH4 प्लस के पास जाते, ठीक है। सॉल्यूशन में OH माइनस बढ़ रहे हैं तो बेसिक सॉल्यूशन होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बढ़ने के साथ साथ वो न्यूट्रलाइज भी तो हो रहे हैं, इस NH4 प्लस के साथ में ऐड हो रहे हैं। तो यानी जब ये इसके साथ ऐड हो गए तो सॉल्यूशन में हमारे पास एक्स्ट्रा OH माइनस है ही नहीं जिससे उसकी बेसिसिटी बढ़ती, तो इसलिए सॉल्यूशन की जो पीएच है वो भी क्यों बढ़ेगी, वो मेंटेन रहेगी। तो बस ये पूरा प्रोसेस होता है आपके बफर सॉल्यूशन का। अब ये जो बफर सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि ये पीएच को मेंटेन रखते हैं इसलिए इनका यूज जो होता है वो बहुत ही वाइडली यूज होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये देखते हैं। अगर हम यूजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो लिख लो प्रिजर्वेटिव की तरह, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव की तरह ये वर्क करते हैं क्योंकि ये पीएच को रखते हैं मेंटेन, ठीक है। तो अगर किसी भी बाहरी किसी भी एक्स्ट्रा कंडीशंस की वजह से, किसी टेम्परेचर या किसी भी कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि इन्वायरमेंटल कोई कंडीशन है उसकी वजह से अगर किसी प्रोडक्ट की पीएच पे फर्क पड़ रहा है तो ये क्या करते हैं, उस पीएच को मेंटेन रखते हैं फिर बफर सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए इनको एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स में। अब हम कुछ कॉमनली यूज होने वाले और कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं उनको भी देख लेते हैं। क्योंकि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं तो इनका वाइडली यूज होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में वाइडली यूज होते हैं। मार्केट कुछ डिफरेंटली नहीं चल रहा।
कभी रेड कभी ब्लू, कुछ अलग ही कलर आ रहा है, तो सही है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जो आपकी सोप्स हैं, आपके शैम्पूज होते हैं, डिटर्जेंट्स, उनमें भी यूज होता है, ठीक है। और कॉस्मेटिक्स में या सोप्स और शैम्पूज में कौन कौन से यूज होते हैं उसको देख लेते हैं हम। एक होता है हमारा सोडियम लैक्टेट। सोडियम लैक्टेट ये एक बफर सॉल्यूशन है, ये यूज होता है हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। क्या होता है सोडियम लैक्टेट? ये हमारे लैक्टिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है, लैक्टिक एसिड प्लस उसका सॉल्ट सॉल्यूशन। लैक्टिक एसिड क्या होता है हमारा? एक कायरल कंपाउंड होता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से होता है, क्योंकि इस कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कायरल कार्बन हो गया, तो ये हमारा एक कायरल कंपाउंड होता है। इसका सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा? अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए, CH3 CHOH COONA, इस H+ की जगह Na लग गया, तो ये बन गया इसका सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये चीज जो होती है, ये होता है सोडियम लैक्टेट, ये यूज होता है हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब जैसे एक और हम देख लेते हैं, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, मेरे पास एक शैम्पू है, कौन सी ब्रांड है क्या है ये नहीं दिखाऊंगी, एक बेबी शैम्पू है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसके इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ था सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो ये सोडियम बेंजोएट जो होता है वो क्या होता है? एक बफर सॉल्यूशन होता है। एक पर्टिकुलर पीएच होती है, कोई भी शैम्पू है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसकी पर्टिकुलर पीएच पे उसको डाला गया, ठीक है। तो उसकी पीएच कुछ कंडीशंस की वजह से क्या होती है? ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो बाहर से वो एयर भी अंदर आती है, तो बाहर की कंडीशंस भी कुछ होती है, टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है, तो उन सब चीज़ों से उसकी पीएच पे फर्क पड़ सकता है। उसकी पीएच कुछ और चेंज हो सकती है, अगर वो चेंज हो गई तो फिर प्रोडक्ट भी खराब हो सकता है। तो उसकी उस चीज़ को चेंज ना हो, उसकी पीएच चेंज ना हो, तो उसके लिए उसमें क्या ऐड किया गया? सोडियम बेंजोएट। अब वो क्या करता है, अगर किसी कंडीशन की वजह से उसकी पीएच पे फर्क भी पड़ रहा है, तो फिर वही फर्क क्यों पड़ेगा पीएच पे? देखो, अगर उसमें या तो एसिड H+ ज्यादा हुए या OH- ज्यादा हुए, बेसिक हुआ या एसिडिक हुआ, तो अगर कुछ भी चीज ज्यादा होगी तो वहां पर वो न्यूट्रलाइज उसको कर देगा इजीली, ठीक है। तो इसलिए उसको ऐड किया जाता है सोडियम बेंजोएट को, ठीक है। क्या होता है सोडियम बेंजोएट? बेंजोइक एसिड का होता है एक बफर सॉल्यूशन। बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग, उस पे COH, ठीक है। इसको जब हमने COH को रिप्लेस कर दिया COONA से, तो ये बन गया हमारा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये यूज होता है। इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट है मेरे पास, एक सनस्क्रीन है, तो उसमें भी देखा मैंने इंग्रेडिएंट, तो उसमें भी सोडियम बेंजोएट था। तो सोडियम बेंजोएट किस लिए यूज हुआ है? बस वो यही प्रिजर्वेटिव के लिए, कि वो हमारी पीएच मेंटेन रहे, इसके लिए यूज हुआ है। तो इसी तरीके से पता नहीं कितने प्रोडक्ट होते हैं, तो आप देखना उनमें अगर सोडियम बेंजोएट है तो वो प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क कर रहा होगा, एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमनली जो देखे हैं मैंने, अपनी आंखों से देखे हैं प्रोडक्ट्स में, वो ये है, ठीक है। बाकी बहुत सारे बफर सॉल्यूशन हैं और हर प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सोडियम लैक्टेट, सोडियम बेंजोएट या कोई भी लास्ट में 8 वाला जो है वो हमारा बफर सॉल्यूशन ही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनमें लास्ट में 8 होता है, लेकिन वो बफर सॉल्यूशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि एक मैंने देखा, शायद है मेरे पास, मेरे पास एक है ये सीरम, तो इसमें मैंने देखा क्या लिखा हुआ था, सोडियम हाइलुरोनेट, ये लिखा हुआ था सोडियम हाइलुरोनेट। अब इसका मतलब ये है कि ये भी एक बफर सॉल्यूशन है, लास्ट में वही 8 लगा दिया, यानी कि एक सोडियम सॉल्ट है, इसका हाइलुरोनिक एसिड का, हाइलुरोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है।
अब ये भी बफर सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बफर सॉल्यूशन नहीं होता है। ये क्या होता है, हमारा एक पॉलीमर होता है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हाइड्रोनिक एसिड भी हमारा एक केमिकल ऐसा ही एसिड होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट्स में मिलते हैं आजकल, हाइड्रोनिक एसिड वाला प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, हाइड्रोनिक एसिड वाला सीरम है, हाइड्रोनिक एसिड वाली क्रीम है, लोशन है, बहुत सारी चीज हाइड्रोनिक एसिड की, क्योंकि वो वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोनेट है ये एक बफर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये एक पॉलीमर है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये जनरली बता दिया मैंने, ऐसा कुछ उससे रिलेटेड नहीं था, ये सिलेबस से किसी के रिलेटेड नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए बताया। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इज HF एंड KF बफर? इज HF एंड KF बफर? क्या HF और KF भी बफर सॉल्यूशन है, बफर है? बफर कह लो या सिंपल बफर सॉल्यूशन कह लो, एक ही बात है। क्या ये हमारे बफर या बफर सॉल्यूशन है? कैसे पता चलेगा? देखो, अगर हमें पता लगाना है किसी भी कंपाउंड का, कि किसी भी सॉल्यूशन का, कि वो बफर सॉल्यूशन है या नहीं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो जो एसिड हम वहां पर ले रहे हैं वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड जो दिया हुआ है या फिर जो बेस दिया हुआ है, एसिड हो या फिर बेस हो, वो हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये देखना है। तो कंडीशन ये है कि बेस हो या एसिड हो वो वीक होना चाहिए, तभी बनेगा उसका बफर सॉल्यूशन। वीक होगा और साथ में उसका सॉल्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आप HF ले रहे हो, क्या होता है HF? एक वीक एसिड होता है। HF जो है एक वीक एसिड है, प्लस इसके साथ में हमने क्या ले लिया? KF, यानी कि इस जो फ्लोराइड है ये इसका KF, ये इसका क्या बन गया? सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका एक सॉल्ट बन गया, किसमें? स्ट्रॉन्ग एसिड में, KOH। यहां से हमारे पास ये K आ गया। ठीक है, H रिप्लेस करके यहां से K आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा? ये था स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि ये तो वीक एसिड है HF, और स्ट्रॉन्ग बेस KOH से हमने क्या कर दिया, यहां से K ले लिया पोटेशियम, तो ये KF बन गया। तो ये पूरा क्या बन गया? एक बफर सॉल्यूशन। तो यस, वी कैन से दैट यस HF एंड KF आर बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि HF एक वीक एसिड कैसे है? ये कैसे पता चला हमें HF वीक एसिड है? तो देखो, HF वीक एसिड कैसे है? HF हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड। वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या कॉन्सेप्ट है? कोई भी एसिड वीक या स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा? जितने ज्यादा H+ होंगे उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, जितने कम होंगे उतना ही कम एसिडिक होगा। ठीक है, यानी जितने ज्यादा H+ होंगे, H+ अगर ज्यादा होंगे तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक है, H+ अगर डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो वीक एसिड होगा। अब क्योंकि HF में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, HF में होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। HF का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर उसको हम डिसॉल्व भी करेंगे किसी सॉल्वेंट में, वाटर में, तो वो इजीली डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, तो वो इजी से H+ नहीं देगा। और जब इजीली H+ नहीं देगा तो यानी उसमें H+ की कम हो जाएगी अमाउंट, और अगर H+ कम है तो यानी वो वीक एसिड है। तो इसी वजह से HF जो है वो वीक एसिड होता है, क्योंकि वो फ्री हमें H+ नहीं देता है इतना इजीली। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती किस वजह से है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोराइड आयन की। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
तो इसलिए इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्ट्रॉन्गली बाइंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो ये हमारा इजिली H+ नहीं देता है, इसलिए ये जो है हमारा वीक एसिड होता है। ठीक है, और वीक एसिड है इसलिए ये पूरा एक बफर सॉल्यूशन है। ओके, आई होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ आया होगा बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस पूरे चीज को एक बार और रिवाइज करना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।